हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो पिछले लेक्चर्स में अपन ने बाकी ऋतुएं देख ली थी। आज अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट ऋतु जो कि है वर्षा ऋतु। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाने वाली ऋतु है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि वर्षा ऋतु के बारे में अगर अपन को पूछा जाता है तो अपन को लिखना है कौन से काल की ऋतु है, कौन से रस प्रधान होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, आदान काल है, विसर्ग काल है, आग्नेय काल है, सौम्य काल है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, कौन कौन से रस प्रधान होते हैं, वात की क्या क्या होता है, बल कैसा होता है, ये सब चीज़ें अपन को बतानी है। फिर अपन देखते हैं कि इसका आगे अपन क्या लिखेंगे। जो वर्षा ऋतु होती है उसमें मनुष्य का जो शरीर होता है वो क्या होता है, अत्यंत दुर्बल रहता है। जो शरीर है वो क्या रहता है, दुर्बल रहता है, क्योंकि ये किसकी काल है, आदान काल की ऋतु। और उसमें क्या होता है, सूर्य प्रधान होता है, और सूर्य क्या करता है, शरीर के जो स्नेह को सोख लेता है। तो ये क्या हो गया, शरीर अत्यंत दुर्बल रहता है। जठराग्नि क्या रहती है, दुर्बल रहती है, जठराग्नि कम रहती है। ठीक है, वर्षा ऋतु आ जाने पर दूषित वात आदि दोषों से दुष्ट जठराग्नि और भी दुर्बल हो जाती है। मतलब वर्षा ऋतु में जो दोष है, वात आदि दोष, मतलब वात पित्त कफ, ये क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, और इसी से जो अपनी जठराग्नि है वो और भी ज़्यादा दुर्बल हो जाती है। ठीक है, जब अपनी बारिश होती है तो वो जो अपनी भूमि है उससे क्या निकलती है, वाष्प, मतलब भाप निकलती है। ठीक है, आकाश से जल बरसने तथा जल के अम्ल विपाक होने के कारण, मतलब आकाश से जो जल बरसता है और उस जल से जो अम्ल विपाक हो जाता है उससे क्या हो जाती है, अग्नि अग्नि एकदम क्षीण हो जाती है। ठीक है, और वात आदि जो अपने दोष हैं वो कुपित हो जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है जो आकाश का जल होता है उसमें क्या क्या दोष होते हैं। वो स्वच्छ जल नहीं होता है, उससे क्या हो जाता है, अम्ल विपाक हो जाता है। और भूमि से क्या निकलती है, वाष्प भाप निकलती है, उससे इन सभी से क्या हो जाते हैं, अपने जो दोष हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। और जठराग्नि क्या हो रहती है, दुर्बल रहती है। तो अपना शरीर भी क्या रहेगा, इससे अत्यंत दुर्बल रहेगा। ठीक है, तो इस ऋतु में क्या करना चाहिए, सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस ऋतु में जो भी अपन को बताया गया है उन सभी नियमों का इस 1 बाय 1 उनका पालन करना चाहिए अपन को। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि इस ऋतु में आहार विहार अपन को कैसा करना चाहिए, कौन सा आहार करना चाहिए और कौन सा विहार करना चाहिए। तो इस ऋतु में अपन को कौन सा आहार करना चाहिए, खाने पीने की चीज़ें बनाते समय उनमें मधु अवश्य मिलाना चाहिए। मतलब कोई भी आप चीज़ बना रहे हो उसमें आपको सबसे पहले क्या मिलाना है, मधु मिलाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मधु निर्मित चीज़ें कौन सी ऋतु में बताई गई हैं, वो अपन को बताई गई हैं कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। ठीक है, अम्ल लवण रस स्नेह द्रव्यों की प्रधानता रहती है। इसमें अम्ल लवण और स्नेह द्रव्य। अब देखो, वर्षा जब अपनी बारिश होती है तो अपन को किसका मन करता है, कि अपन को पकोड़े खाने का मन करता है। अपने पकोड़े कैसे होते हैं, गर्मा गर्म होते हैं। क्या हो गए, स्निग्ध हो गए, उसमें क्या हो गया, लवण रस हो गया, अम्ल रस हो गया। तो अपन को गर्म गर्म पकोड़े खाने का मन करता है, तो वो कौन सी ऋतु में करता है, वर्षा ऋतु में करता है। ठीक है, जांगल पशु पक्षियों का मांस, मतलब जो लघु मांस होता है जांगल पशु पक्षियों का, उसका सेवन करना है। मधु मिलाकर अल्प मात्रा में माध्विक का सेवन, मतलब जो महुए का मध्य होता है उसको पीना है। कैसे, मधु मिलाकर, क्योंकि अपन ने देखा है कि वर्षा ऋतु में हर चीज़ में सबसे पहले क्या मिलाना है, मधु मिलाना है। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, इसमें गर्म करके शीतल किया हुआ जल पीना है। मतलब पहले तो गर्म करना है जल को, फिर उसको ठंडा करना है, ताकि उसमें अपने आकाश से बरसा हुआ जल क्या होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब वो अच्छा नहीं होता। तो पहले तो उस जल को क्या करना है, गर्म करना है, फिर उसको शीतल करना है, ठंडा करना है, उस जल को अपन को पीना है। फिर अपन देखते हैं कि अपन को किस प्रकार का इसमें विहार करना है। प्रघर्षण, उद्वर्तन, उद्वर्तन लगाना है, प्रघर्षण करना है, स्नान, गंध, चंदन आदि इन सब चीज़ों का अपन को क्या करना है, सेवन करना है। हल्के वस्त्र पहनने हैं, मतलब अपन को भारी भारी वस्त्र नहीं पहनने, हल्के एकदम पवित्र वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनने, क्योंकि अपन को पता है वर्षा सीजन मतलब बारिश का जब से सीजन होता है तो अपने कपड़े क्या होते हैं, चिकन, मतलब गीले गीले रहते हैं, उससे अपन को क्या होता है, इरिटेशन होनी है। तो अपन को क्या करना है, हल्के कपड़े पहनने हैं, मतलब भारी भारी कपड़े नहीं पहनने, और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में ऑलरेडी क्या होता है, इन्फेक्शन होने के इन सबके चांस रहते हैं। तो अपन को हल्के कपड़े पहनने हैं। और उद्वर्तन, स्नान, अपन को टाइम टू टाइम नहाते रहना है। अपने अंदर से गंद नहीं आए इसलिए अपन को क्या लगाना है, चंदन लगाना है, उपटन लगाना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि वर्जित, वर्जन्य आहार विहार कौन सा है। तो ये जो श्लोक है ये अपन को याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अपन को, कम से कम अगर अपन 5 नंबर में एक ऋतु के बारे में लिख रहे हैं तो अपन को जो वर्जित वाला श्लोक है वो तो अपन को याद होना ही चाहिए, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं करनी है। उद्मंत, सत्तू का सेवन इसमें अपन को नहीं करना है। ठीक है, दिन में नहीं सोना, दीवा स्वप्न वर्जित है, क्योंकि दीवा स्वप्न से क्या हो जाता है, कफ पड़ जाता है। ठीक है, तो अपन को इसमें कफ नहीं बढ़ाना है। अवशयाय, मतलब गोस गिरते समय उसमें जो अपनी ओस होती है वो गिर रही होती है, उस टाइम पे अपन को वहाँ बाहर नहीं बैठना है खुले में। नदी के जल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि नदी के जल में क्या होता है, इधर उधर से नाले वाले आदि से क्या होता है,
अपनी इम्प्योरिटीज आती हैं, वो जल क्या होता है, स्वच्छ नहीं होता, तो उसका अपन को सेवन नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, धूप में भी नहीं बैठना है, ठीक है। और मैथुन को छोड़ देना है, इस ऋतु में भी मैथुन को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। व्यायाम को नहीं करना है, धूप में नहीं बैठना, नदी के जल का सेवन नहीं करना, दिन में नहीं सोना, और ओस गिर रही है उस टाइम पे अपन को बाहर नहीं बैठना है, और दिन में अपन को सोना नहीं है, और सत्तू का सेवन भी अपन को नहीं करना, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि उद्मंत का वर्णन कौन कौन सी ऋतु में है, तो अपन को याद करना है उद्मंत का, दिवस स्वप्न का, ये कौन से ऋतु में इसका परिचित है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अपनी आगे की ऋतु कंटिन्यू करेंगे।